Assalamualaikum student. I am your English teacher from class 3rd. So we will continue the page number 56 एडजेक्टिव. आपका टॉपिक नेम है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की हमने डेफिनेशन भी करी थी. एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, सो वी से इट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन. यानी एडजेक्टिव हमें बताता है मतलब नाउन के बारे में कुछ चीज़ें, मोर अबाउट यानी बहुत सी कुछ चीज़ें, सो वी से इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब ये अपनी खसूसियत क्वालिफाइज करता है यानी खसूसियत जो नाउन की होती हैं. यानी कोई भी डिस्क्राइब करता है वो क्वालिफाई खसूसियत को बताता है कोई भी चीज़ की. अब जैसे हमारे पास ऑप्शन ए है, इन स्प्रिंग ऑल द ट्रीज आर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स. यानी स्प्रिंग बाहर जब होती तो उसमें जो तमाम दरख्त जो देख रहे हैं आप, ये ट्री है, इसमें जो तमाम पत्ते हैं ये हरे हो जाते हैं. अब इन सेंटेंस में जो ग्रीन है वो हमारे पास एडजेक्टिव मेंशन कर रहा है. मतलब अगर हम यहाँ लिखते हैं इन स्प्रिंग ऑल द ट्रीज आर फुल ऑफ लीव्स, यानी वो जो दरख्त है भरा हुआ है वो पत्तों से, लेकिन कैसे पत्तों से? ग्रीन. इसमें जो कलर मेंशन हुआ लीव्स का वो ग्रीन, तो इट मीन्स ये डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव. ऑप्शन बी, दिस लेक इज़ वेरी डीप. यानी ये जो झील है ये बहुत ही गहरी है. अगर हम यहाँ पे डीप वर्ड यूज़ नहीं करते तो हम एडजेक्टिव को कैसे मेंशन कर पाते? डीप मीन्स गहरा. अगर हम डीप नहीं लगाए तो पता चलता आपको लेक जो है वो गहरा है, कैसा है. तो वो डीप मीन्स मतलब वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिफाई को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी यानी खसूसियत डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाइज. ठीक है. इन ए द एडजेक्टिव ग्रीन क्वालिफाइज द नाउन लीव्स एंड इन यानी जो एडजेक्टिव है ग्रीन वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी लीव पत्तों को क्वालिफाई कर रहा है ग्रीन कलर में. इन बी द एडजेक्टिव डीप क्वालिफाई द नाउन लैक. और बी में क्या क्वालिफाई कर रहा है? नाउन. यानी लैक जो है वो नाउन जो है वो लैक है, लेकिन लैक में नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? डीप. उसके बाद है नॉट. आपको नोट लिखा है हाउ इन बी द एडजेक्टिव डीप कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड इज़ नॉट प्लेस इमीडिएटली बिफोर द नाउन इट क्वालिफाई लैक. यानी कैसे जो एडजेक्टिव था वो यानी डीप जो है वो सेंटेंस के एंड में आ रहा है, लेकिन इसको हम फ़ौरन ही नाउन के पहले नहीं यूज़ कर सकते. जैसे लैक अब यहाँ लिखा है दिस लैक इज़ वेरी डीप, यानी हम इससे पहले यूज़ नहीं कर सकते, इसके एंड में ही सेंटेंस में यूज़ हो रहा है वो. सिंस अ प्रोनाउन कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड एडजेक्टिव मे टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ प्रोनाउन ऑल्सो. यानी प्रोनाउन भी नाउन मतलब यूज़ हो सकता है इंस्टेड, प्रोनाउन नाउन में यूज़ होता है, लेकिन जो एडजेक्टिव वो हमें बताता है कुछ चीज़ें. नाउन मतलब प्रोनाउन में बहुत सी चीज़ें बताता है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताता है. जैसे ही हैज़ वर्क हार्ड एंड इज़ वेरी टायर्ड. जैसे उसने कहा कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और वो बहुत थका हुआ है. टायर्ड यानी बहुत एडजेक्टिव को मोर अबाउट समथिंग मोर अबाउट यानी बता रहा है. द माउंटेन इज़ इन नेपाल. जो पहाड़ है वो नेपाल में है, लेकिन इट इज़ वेरी हाई, लेकिन वो बहुत ऊंचा है. हाई मतलब ये प्रोनाउन एडजेक्टिव जो है, लेकिन वो प्रोनाउन को और मोर अबाउट है समथिंग मोर अबाउट अ प्रोनाउन को और उसके बारे में बताता है. जैसे सी है द एडजेक्टिव टायर्ड क्वालिफाई द प्रोनाउन. मैंने अभी आपको बताया ना कि टायर्ड वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को. ही एंड ही यानी ही है तो अब ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है टायर्ड. इन डी हाई क्वालिफाई द प्रोनाउन इट अ माउंटेन. यानी अब जो हाई है वो प्रोनाउन जैसे यूज़ हुआ हुआ, इट यूज़ हुआ हुआ या ही यूज़ हुआ हुआ, ये प्रोनाउन हैं. आ माउंटेन यानी ये भी उसको प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है. द नेम ऑफ कलर कैन बी यूज एन एडजेक्टिव. नेम्स ऑफ कलर यानी कलर के नेम भी हम एडजेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं. जैसे लुबना वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट. अगर यहाँ लिखा हुआ होता रुबना वॉज वेयरिंग अ शर्ट, हमें पता है कि रुबना ने शर्ट पहनी पर उसका कलर नहीं पता, तो मतलब ये कलर यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव में. वाइट क्लाउड्स वर
फ्लोटिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई। यानी अब इसमें जो स्काई है वो, अब अगर मैं यहाँ होता वाइट क्लाउड्स आर फ्लोटिंग अक्रॉस द स्काई, स्काई से लेकिन कैसे थे, ब्लू स्काई पर, नीले आसमान पर। इन ई द एडजेक्टिव रेड क्वालिफाई द नाउन शर्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वो शर्ट को बता तो रहा है पर उसके कलर को और क्वालिफाई कर रहा है। नाउन तो शर्ट है लेकिन उसका कलर क्या था, शर्ट का रेड। अब एफ में द एडजेक्टिव वाइट क्वालिफाई द नाउन, अब इसमें जो एडजेक्टिव है वो वाइट है और नाउन जो है वो क्लाउड है। एंड द एडजेक्टिव ब्लू क्वालिफाई द नाउन स्काई, यानी वाइट जो है क्लाउड, नाउन तो क्लाउड है लेकिन उसके कलर को मेंशन कर रहा है वाइट, और जो एडजेक्टिव है ब्लू लेकिन जो वो किसके कलर को मेंशन कर रहा है, स्काई को। सो ये हमारा, मैंने आपको ये डिटेल एडजेक्टिव की समझा दी है, इसमें कलर, प्रोनाउन, नाउन, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अब आपने ये करना है पेज नंबर 57, ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 58 पे। जैसे अब मैं यहाँ पहले आपको समझा दूँ कि जैसे इसमें लिखा है इन स्प्रिंग द ट्रीज आर कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। अब जैसे इसमें एडजेक्टिव पहले आपने निकालना है, उसके बाद नाउन निकालना है। इसमें एडजेक्टिव क्या है, ग्रीन, और नाउन क्या है, लीव्स। अब जैसे इसमें टू है, हिज शूज वॉज मडी एंड इज हिज क्लोथ्स वेट, यानी उसके जो शूज़ हैं वो बहुत मिट्टी में हो गए हैं, उसके जो कपड़े हैं वो गीले हैं। अब इसमें पहले हमने एडजेक्टिव निकालना है। शूज़ जो है मडी हुए तो वो एडजेक्टिव मडी हो जाएगा, वेट यानी क्लोथ्स जो है वो गीले हो चुके होते हैं, और नाउन इसमें क्या है, शूज़ और क्लोथ। इस तरह आपने पूरा पेज कंप्लीट करना है। अब जैसे पेज नंबर 58 पे हमारे पास है नंबर्स टू कैन बी यूज़ एंड एज एडजेक्टिव, यानी हम नंबर्स को भी एडजेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे लिखा है यहाँ आ पेंसिल, अब ए जो है इज इक्वल टू वो 1 के बराबर होगा। एन एप्पल यानी एन या 1, एन इज इक्वल टू 1 यानी एन में हम 1 भी यूज़ हो सकता है। 2 बर्ड्स एंड 10 कार्स, इनको हम नंबर्स और एडजेक्टिव में यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे जून इज़ द 6th मंथ ऑफ द ईयर, जून है वह छठा महीना होता है साल का। अब इसमें जो 6th है वो है नंबर यानी एडजेक्टिव है कि नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं हम। द सेकंड प्राइज इन इंग्लिश वॉज वॉन बाय वसीम, यानी उसने दूसरा इनाम उसने जीता इंग्लिश में वसीम ने, तो सेकंड क्या हुआ, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। Adjective also help us to say how many or how much a particular thing we were talking about, यानी adjective हमें मदद देता है how much कितने, कैसे और चीज़ों में जो मतलब उनके बारे में हम बात भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द टीचर इज़ टॉकिंग टू सम पुपल्स, यानी टीचर बात कर रही हैं कुछ मतलब कुछ लोगों के बारे, पुपल्स किसी के बारे में कुछ बात कर रही हैं, तो सम यानी कुछ, ये हुआ नंबर ऑफ एडजेक्टिव। देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन दिस सूप, यानी सूप में बहुत ही ज़्यादा नमक है, तो मच ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया। मैनी पीपल कैम टू माई सिस्टर वेडिंग, बहुत से लोग मेरी बहन की शादी में आए, तो मैनी बहुत से, तो मैनी पीपल, मैनी हुआ नंबर ऑफ एडजेक्टिव। इसमें नंबर की काउंटिंग नहीं लेकिन सम, कुछ, बहुत से, ये सब नंबर ऑफ एडजेक्टिव में आता है। जैसे फ्यू पीपल लिव इन दिस विलेज नाउ, कुछ लोग रह रहे हैं गांव में अब तक, तो फ्यू यानी ये भी नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। दिस हॉस्पिटल टेक्स ग्रेट केयर ऑफ इट्स पेशेंट, यानी इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है मरीज़ों का, तो इसमें ग्रेट क्या हुआ, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आपको दिया अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपने इन सब में जो सेंटेंस में एडजेक्टिव दिए हुए हैं तो वो आपने अंडरलाइन करना। जैसे मैं आपको एक समझा देती हूँ, मैनी पीपल वर वेटिंग टू बाय टिकट्स फॉर द बिग मैच, यानी इसमें जो है बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं टिकट ख़रीदने का बड़े मैच को, जो वहाँ बड़ा मैच हो रहा है, तो मैनी क्या हुआ, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद द फर्स्ट मैन टू क्लेम एम्प्टी एवरेस्ट वर हिलरी एंड टेंजिंग, यानी पहला जो आदमी था वो एम्प्टी एवरेस्ट पे चढ़ा था, उनका नाम हिलरी एंड टेंजिंग था। तो फर्स्ट मैन, पहला आदमी, फर्स्ट के नीचे अंडरलाइन, इसी तरह सारे एडजेक्टिव होंगे।